नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर क्विज ट्रिक पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण 140 प्रश्न पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वाला प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जयराम ठाकुर का स्थान लिया है, या अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य का जो कि नए राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, यह किनके स्थान लिए है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। तो यह दोस्तों जगदीप धनखड़ का स्थान लिए, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। तो वह दोस्तों कैनरा बैंक ने हाल ही में जो कि वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीत लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का स्थान है। तो वह दोस्तों जो कि 2022 में दुनिया की पासपोर्ट सूची मजबूत पासपोर्ट की सूची में भारत का स्थान 87वें स्थान पर है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। इसमें 139 देश शामिल था, जो कि सबसे लास्ट यानी कि 139वें नंबर पर अफगानिस्तान आया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो वह दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, इनको आदिवासी कहा जाता है दोस्तों। तो एक प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि जो द्रौपदी मुर्मू है यह किस जाति से बिलोंग करती हैं। तो यह दोस्तों जो कि मयूरभंज जिले के संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। यह पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जो द्रौपदी मुर्मू है वह संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, जो कि भारत के यह दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, चलिए जो कि भारत के 15वीं नंबर की राष्ट्रपति के रूप में अभी वर्तमान में शपथ ली है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर किसने शपथ ली है। तो वह दोस्तों भूपेंद्र पटेल गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 7 सप्ताह से कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वह दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर लिज ट्रस ने दोस्तों मात्र 45 दिनों ही रहे। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो ऋषि सुनक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो वह दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है। आप केवल वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर आप पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि देश के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो महालेखा नियंत्रक, जिसे कि आप शॉर्ट में सीजीए के नाम से जानते हैं, सीजीए का जो फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों सुश्री भारती दास भारत के नए महालेखा नियंत्रक बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, सुश्री भारती दास सोनाली सिंह का स्थान लिए है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखेंगे।
जो कि सुश्री भारतीदास महालेखा नियंत्रक के पद पर 27वें नंबर पर नियुक्त हुए हैं। तो यह पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो वह दोस्तों जगदीप धनखड़ भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा, जो कि एम वेंकैया नायडू का स्थान लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दोस्तों जो आम आदमी पार्टी है वो अरविंद केजरीवाल का पार्टी है, वह अब नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो देखिए दोस्तों आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कि आप शॉर्ट में TTFI के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, TTFI के पहली महिला अध्यक्ष जो कि मेघना अहलावत बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल कप का आगाज कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे था होगा दोस्तों कि 22वें फीफा फुटबॉल कप का आगाज जो कि कतर में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष जो कि सी अचलेंदर रेड्डी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों सी अचलेंदर रेड्डी राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो वह दोस्तों असम के मंत्रिमंडल ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। तो वह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव जारी किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी के CEO को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों गूगल के CEO, गूगल के वर्तमान में CEO कौन है। तो सुंदर पिचाई है दोस्तों, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, यह जो कि भारतीय मूल के है। तो दोस्तों जो कि सुंदर पिचाई को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय पूरा करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो वह दोस्तों जयोति यारा जी ने जो कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय में पूरा करके नए रिकॉर्ड को स्थापित कर दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है। तो वह दोस्तों न्यूयॉर्क शहर जो कि रहने के लिए सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो वह दोस्तों दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल जो कि मुकुल रोहतगी बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा कि मुकुल रोहतगी भारत के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुए हैं, जो कि के वेणुगोपाल का स्थान लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए CDS भारत के जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है, जो कि CDS का फुल फॉर्म होता है। तो वह दोस्तों अनिल चौहान भारत के नए CDS के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, अनिल चौहान दोस्तों जो कि बिपिन रावत का स्थान लिए, जो कि बिपिन रावत का पिछले साल जो कि दिसंबर मंथ के महीने में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। उस समय में भारत के CDS का पद खाली था। हाल ही में अनिल चौहान को भारत के दूसरे CDS के पद पर नियुक्त किया गया। तो यह पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, जो कि भारत के पहले CDS बिपिन रावत थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि BCCI के नए 36वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों रोजर बिनी को BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, सौरव गांगुली का स्थान लिया है जो कि रोजर बिनी ने। अगला प्रश्न है कि
आदर्श सिवका को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आदर्श सिवका को, जो कि कुवैत में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि DRDO के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष जो कि समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अच्छा, समीर वी कामत जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है, या अभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो वह दोस्तों सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, CVC शॉर्ट में कहा जाता है। CVC का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है दोस्तों। तो सुरेश एन पटेल नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह दोस्तों डॉक्टर सुमन केवेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछता है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अपूर्व श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो अपूर्व श्रीवास्तव जो कि स्लोवाक गणराज्य देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि CB जॉर्ज को किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है? CB जॉर्ज जो कि जापान में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूके के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह दोस्तों ऋषि सुनक। ऋषि सुनक यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के भारत में नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों एलिजाबेथ जोन्स को। एलिजाबेथ जोन्स को जो कि अमेरिका के भारत में नए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इराक देश के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद बन गए हैं। अब्दुल लतीफ राशिद इराक देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वह दोस्तों आदित्य मित्तल भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अच्छा, प्रणव आनंद दोस्तों भारत के 76वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तब बी प्रणव, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर तब विश्वनाथन आनंद। दोस्तों यह सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में जो कि पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह दोस्तों जो कि इम्फाल मणिपुर में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का, तो वह दोस्तों तासीराब आस्थान को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और
आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वह दोस्तों गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि कोयला मंत्रालय ने कहाँ निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है? तो वह दोस्तों शिलांग में जो कि कोयला मंत्रालय ने सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर सी रहेगा कि कोयला मंत्रालय ने कहा निवेशक मंत्रालय का सम्मेलन आयोजित किया है? तो वह दोस्तों मुंबई में किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो वह दोस्तों जो कि मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह दोस्तों पीटी उषा बन गई है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो कि पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो वह दोस्तों नासा ने जो कि पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज कर ली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप सर्वजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो वह दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, जो कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सर्वजोत सिंह ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वे किस पार्टी के संस्थापक थे? मुलायम सिंह यादव दोस्तों जो कि सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, मुलायम सिंह यादव से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को बताते हैं। मुलायम सिंह यादव दोस्तों उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, 7 बार सांसद, 8 बार विधायक और केंद्र में 2 बार मंत्री भी रह चुके थे अपने करियर में, जिनका निधन हाल ही में 82 वर्ष की आयु में हो गया है। यह पॉइंट ध्यान में रखें, जिनका यानी कि मुलायम सिंह यादव दोस्तों समाजवादी पार्टी के भी संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप टर्की को दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ पर COP15 शुरू हुआ है? तो वह दोस्तों कनाडा में जो कि प्रकृति को बचाने के लिए COP15 की शुरुआत किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह दोस्तों अपना भारत करेगा 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों किशोर कुमार यादव को जो कि सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वह दोस्तों श्रीलंका ने जीता है एशिया कप 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, एशिया कप 2022 जो कि 15वां संस्करण आयोजित किया गया था 2022 में, जो कि श्रीलंका ने इस बार से लेकर के कुल 6 खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और भारत ने 7 खिताब अपने नाम किया है और 2 पाकिस्तान किया है। यह पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो वह दोस्तों चीन के द्वारा शुरू किया गया है वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि क्विंटन डी कॉक द्वारा जो कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो यह निम्न में से किस देश के लिए विकेट कीपिंग करते हैं? तो वह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के लिए विकेट कीपिंग करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में
4 पुरस्कार जीते हैं। तो वह दोस्तों टेलर स्टीफर्ट ने दोस्तों MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों शाहरुख खान को दोस्तों, जो कि हाल ही में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो वह दोस्तों जापान ने जो कि दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन को पेश कर दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो वह दोस्तों मेरठ में रखी थी, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे बेस्ट बुक ऑफ फिक्शंस के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो वह दोस्तों अनुकृति उपाध्याय को जो कि बेस्ट बुक ऑफ फिक्शंस के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वह दोस्तों उड़ीसा राज्य शीर्ष स्थान पर है GST संग्रह में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसके तहत किस वर्ष तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है? तो वह दोस्तों 2030 तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो वह दोस्तों नताशा पर्क मुसर को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि शंघाई ने कितने किलोमीटर नेटवर्क वाली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है? तो वह दोस्तों 831 किलोमीटर वाली दुनिया की पहली मेट्रो लाइन जो कि चीन के शंघाई शहर में खुली गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की है? तो वह दोस्तों फ्रांस ने की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने बलदेव प्रकाश को MD और CEO के रूप में पदभार नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD CEO जो कि बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह दोस्तों पूजा पटेल बन गई है, जो कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि उमा पेमा राजू का निधन हो गया, वे कौन थे? उमा पेमा राजू दोस्तों जो कि भारतीय अमेरिका पत्रकार थे, भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार थे उमा पेमा राजू, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वह दोस्तों जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? तो वह दोस्तों हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो वह दोस्तों अमेरिका ने छापा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा कि अमेरिका ने दोस्तों महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। चलिए
अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो वह दोस्तों गोवा में किए हैं, गोवा में, जो कि मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु राज्य जो कि जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे श्री विधि खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि ईश्वर प्रसाद वर्मा को श्री विधि खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो वह दोस्तों चीन बन गया है। चीन जो कि खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला पहला देश बन गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि फेडरल रिजर्व की प्रथम भारतीय मूल की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो वह दोस्तों सुष्मिता शुक्ला जो कि फेडरल रिजर्व की प्रथम भारतीय मूल की उपाध्यक्ष बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अरब निर्मित पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो वह दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा कि संयुक्त अरब अमीरात ने जो कि अरब निर्मित पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए कितने खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है? तो वह दोस्तों 405 खिलाड़ी की सूची जारी की गई है जो कि आईपीएल 2023 के नीलामी के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि योगेंद्र औलख का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह दोस्तों अर्थशास्त्री थे जो कि योगेंद्र औलख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो में 75 प्रश्न को कवर कर लिए, आगे जो कि इसी ही वीडियो में 140 प्रश्न को कवर करा है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वह दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला लगाया जा रहा है? तो वह दोस्तों वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो कि अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला लगाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया है? तो वह दोस्तों गोवा राज्य को समर्पित किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों संदीप पाठक को नियुक्त किया गया है। तो आम आदमी पार्टी के महामंत्री के रूप में। इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो वह दोस्तों 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में। चलिए अगला प्रश्न है कि गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वह दोस्तों भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो वह दोस्तों
जो कि 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया के थांगरेंग में संपन्न हुई 8वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत के कितने मेडल जीते हैं? तो भारत दोस्तों कुल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में अभी भी 79% घरों में पीने का पानी का गंभीर समस्या सामने आई है? तो वह दोस्तों अफगानिस्तान की घरों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो वह दोस्तों अपना भारत में किया है, जो कि गूगल ने हाल ही में। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो वह दोस्तों अपना भारत बन जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों अरुण कुमार सिंह को। अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? तो वह दोस्तों अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने, जो कि सबसे नवीनतम परमाणु स्थित बॉम्बर का हाल ही में अनावरण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों जो कि एच कानी टकर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वह दोस्तों जो कि फ्रांस करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। तो यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के चीन के बाद दूसरा कौन सा देश जो नकली छुरी को बनाने में सफलता हासिल की है? तो वह दोस्तों अमेरिका ने हासिल किया है नकली छुरी बनाने में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म को स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ऑफिशियल सिलेक्शन कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो वह दोस्तों द कश्मीर फाइल फिल्म को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में बजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि रोम में दोस्तों जो कि बजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पीसी रथ को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक की किस महिला खिलाड़ी ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल की है? तो वह दोस्तों जो कि दिव्या टीएस दोस्तों जो कि कर्नाटक के एक निशानेबाजी खिलाड़ी है, जो कि हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे अपना नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों जेरेमी फरार को WHO ने जो कि अपना नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और JSIIC ने संयुक्त रूप से किस वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह दोस्तों हाइपरसोनिक वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 18 दिसंबर को जो कि फीफा विश्व कप 2022 फाइनल हो चुका है, तो यह किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वह दोस्तों जो कि लियोनेल सेमी ने जो कि हाल ही में यानी कि फीफा फुटबॉल विश्व कप से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो वह दोस्तों भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में अब तक 100 प्रश्न को कवर कर लिए, आगे 40 और प्रश्न को कवर करना है, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो वह दोस्तों उमरोई मेघालय में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि साजी केबी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वह दोस्तों गाबलिंग मूड वर्ड दोस्तों जो कि 2022 का वर्ड ऑफ द डिक्शनरी चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि केरल सरकार ने किसे केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों मल्लिका साराभाई को जो कि केरल सरकार ने केरल कलामंडल की कुलपति नियुक्त की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया है? तो फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च जो कि विश्व बैंक ने हाल ही में लॉन्च की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 22वें इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह दोस्तों काठमांडू में किया गया है। विश्व इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे दिसंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो वह दोस्तों जॉस बटलर को जो कि आईसीसी प्लेयर यानी कि दिसंबर मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा, जो कि यह इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता है? तो वह दोस्तों मनीषा रामदास ने जो कि BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वह दोस्तों वाराणसी में किया गया है महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो वह दोस्तों ट्रिपल आर मूवी को 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस शहर में G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक आयोजित की गई है? तो वह दोस्तों नई दिल्ली शहर में की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किस सेना को नई सशस्त्र प्रणाली शाखा दिशा शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो वह दोस्तों भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को जो कि शाखा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वह दोस्तों जो कि
इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा कि उपयुक्त सभी, यानी कि वेन बेनांकी, डगलस डायमंड और फिलिप एच डेविंग को, या तीनों को, जो कि 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितने नंबर पर है? तो वह दोस्तों भारत का जो स्थान है 107 नंबर पर है, जो कि 2022 में। देखिए दोस्तों, अपना भारत से अच्छा तो अपना सभी पड़ोसी देश का स्थान है, जो कि यहाँ पे आप सभी पड़ोसी देश का स्थान भी ध्यान में रखेंगे, जो आपको हो सकता है कि एग्जाम में भारत का ना पूछ के आपका पड़ोसी देश के से संबंधित एग्जाम में पूछ ले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि 2022 में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो वह दोस्तों 15 अक्टूबर को, जो कि विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का शुभारंभ किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो कि हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय मूल के व्यक्ति को, जो कि जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह दोस्तों विवेक लाल को, जो कि जो बाइडेन ने हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है, जो कि लता मंगेशकर के 93वीं जयंती पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने चिप्पी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ हवाई अड्डे के नाम पर करने की मंजूरी दे दी है? तो वह दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों अनिल अग्रवाल को, जो कि कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ चालू किया है? तो वह दोस्तों राजस्थान में चालू किया है अदानी ग्रीन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, यहाँ से पूरा प्रश्न पूछेगा तो राजस्थान के जैसलमेर जिला में। चलिए अगला प्रश्न है कि नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो वह दोस्तों जो कि पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अच्छा, बात हुआ नाबार्ड के, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो वह दोस्तों बी.डी. मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा, जो कि यह अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अरुण बाली दोस्तों जो कि एक अभिनेता थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, अरुण बाली दोस्तों जो कि आप, चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दे दी है? तो वह दोस्तों यूरोपीय संसद ने दोस्तों जो कि दुनिया के पहले सिंगल चार्जर अधिनियम के मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जो कि यूरोपीय संसद में जो कि अब एक ही टाइप का चार्जर यूज किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता हाल ही में कौन बने हैं? तो वह दोस्तों टॉम क्रूज बने हैं। टॉम क्रूज दोस्तों जो कि अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में नाबुआ इंटरपोल महासभा का उद्घाटन किसने किया है? तो वह दोस्तों जो कि नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में नाबुआ इंटरपोल महासभा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस श्रीलंका लेखक को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो वह दोस्तों सेहान करुणाटिलका को।
सेहान करुणाटिलका को, जो कि श्रीलंका के लेखक है, 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण किया है। तो वह दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो कि वह बेंजामिन नेतन्याहू को नियुक्त किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू को जो कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि EECL के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो EECL के नए CEO जो कि विशाल कपूर को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कहा पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। तो वह दोस्तों श्रीनगर में भारतीय सेना ने पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला प्राइवेट रॉकेट कहाँ लॉन्च होगा। तो वह दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जिस रॉकेट का नाम रहेगा विक्रम यानी कि विक्रम एस। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। तो वह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्त ग्रहण योजना का अनावरण किया है। तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इनोवेटर्स समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है। तो वह दोस्तों जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेटर ने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है। तो वह दोस्तों शेन वाटसन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। शेन वाटसन दोस्तों जो कि ऑस्ट्रेलिया के पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों न्यायमूर्ति टी.ए. गौर को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया है। तो वह दोस्तों राजस्थान सरकार ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में उभरी है। तो वह दोस्तों जो कि रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री जो कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जो कि भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में उभरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण 140 प्रश्न को अभी तक इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, जो सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी दोस्तों एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में प्रश्न का लेवल कैसा है कमेंट सेक्शन बताएं। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।